हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटा गुफा। देखिए, ये शब्द आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप गुफाओं वाला सिलेबस देखेंगे जिसमें जोगी मारा, अजंता, बाघ, बदामी, एलोरा, सित्तरमासल लिखा हुआ है, उसके आगे एक शब्द लिखा है इत्यादि। इसका मतलब है और भी गुफाएँ आपको पढ़नी है इत्यादि के रूप में। उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इत्यादि के रूप में ये सब सारी गुफाएँ, जैसे कि एलिफेंटा हो गया, कन्हेरी हो गया, ठीक है, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एलिफेंटा देखेंगे, कन्हेरी गुफा कल देखेंगे। तो आइए देखते हैं एलिफेंटा गुफा के बारे में। सिगरिया भी आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है। सिगरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज दूसरी गुफा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी है, उसको पढ़ेंगे एलिफेंटा। कल हम लोग पढ़ेंगे कन्हेरी गुफा। ठीक, आइए देखें एलिफेंटा गुफा। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि देखते आ रहे हैं, गुफाएं स्थित कहाँ हैं, किस राज्य में है, किस देश में है। जैसा कि सिगरिया जब पढ़ा था हम लोगों ने तो देखा था वो श्रीलंका में स्थित है, इंडिया में नहीं है। अब एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा तो इंडिया में है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, अगर देश पूछे तो भारत है। ठीक, मुंबई में भी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये मुंबई प्रांत के गेटवे ऑफ इंडिया। इससे आपको एक चीज़ और पता चलता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। कई लोग दिल्ली लगा देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है वो इंडिया गेट उसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। ये मुंबई में है। और यहाँ से इस गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक जगह पड़ती है जोगेश्वरी। जोगेश्वरी नामक स्थान पर ये एलिफेंटा गुफा स्थित है। देखिए, एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, एलिफेंटा गुफा आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई प्रांत के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर जोगेश्वरी नामक स्थान पर स्थित है। ये पूछा क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया बहुत फेमस चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछी जा सकती है कितनी दूर है। 10 किलोमीटर दूर है। और 10 किलोमीटर दूर जो जोगेश्वरी नामक स्थान है वहाँ पर ये स्थित है। इसका विषय क्या है इस गुफा के चित्रों का? तो इसका विषय जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है एलिफेंटा गुफा। और इसका संरक्षण या निर्माणकर्ता कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक इसके संरक्षण करता थे। ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। विषय इसका ब्राह्मण हो गया। संरक्षण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया। नामकरण, देखिए इसका नामकरण भी इम्पॉर्टेंट है। इसको प्राचीन काल में धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? धारा नगरी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से किस गुफा को धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, या फिर ऐसे सवाल बन सकता है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस गुफा को धारा नगरी कहा जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, जोगीमारा, अजंता, बदामी और एलिफेंटा। तो धारा नगरी एलिफेंटा को कहा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन जब अपने यहाँ पुर्तगाली आ जाते हैं तो वो जो है इसका नाम एलिफेंटा रख देते हैं। इनके आने से पहले तक इसका नाम धारा नगरी था। पुर्तगालियों के आने से पहले एलिफेंटा का नाम धारा नगरी ही था। लेकिन पुर्तगाली जो अपने यहाँ इंडिया में आते हैं, ये इन लोगों ने इस गुफा का नाम, धारा नगरी का नाम एलिफेंटा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कारण इसका ये है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जिसका कारण यहाँ पर पाई गई हाथी की विशाल प्रतिमा। आजकल आप लोग सुनते होंगे, लोग जो ब्लॉग बनाते हैं उसमें कहते हैं हेलो फ्रेंडा, वैसे ही यहाँ पर भी देखिए एलिफेंट की जगह एलिफेंटा हो गया है। ठीक तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा नाम दिया। और इस कारण ये है कि यहाँ पर पाई गई हाथी की विशाल प्रतिमा, विशाल की प्रतिमा की वजह से एलिफेंट की जगह एलिफेंटा नाम ही रख दिया इन लोगों ने। कुछ चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं ना। अब देखिए, जो वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित हैं। क्या संग्रहित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में? देखिए, ये वाला सवाल भी आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? दिल्ली दे देगा, हैदराबाद दे देगा, हाँ, गांधीनगर दे दिया, मुंबई दे दिया। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, कहाँ स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो ये मुंबई में स्थित है। और ये जो हाथी की विशाल विशाल प्रतिमा वहाँ मिली थी धारा नगरी गुफा में, जिसको एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया, ये हाथी की विशाल प्रतिमा अब यहाँ पर संग्रहित, मैंने आपको बताया है संग्रहित का मतलब होता है सुरक्षित, वहाँ पर रखी गई है अभी। तो गुफा से उठाकर ये हाथी की प्रतिमा कहाँ रख दी गई है? अभी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक, आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से अब। ठीक, अब समय देखें। समय का यहाँ पर ये मतलब है कि ये कब इन गुफाओं का निर्माण किस समय हुआ, कौन से काल में इनका निर्माण हुआ।
तो देखिए फर्ग्यूसन, वर्गीस तथा जिगर्सन के अनुसार, यहाँ जिगर्सन गलत लिखा हुआ है, रा जो है सा के ऊपर ऐसे रहना चाहिए था, जिगर्सन। ठीक, फर्ग्यूसन, वर्गीस तथा जिगर्सन के अनुसार यह गुफाएं 8वीं से 9वीं सदी के मध्य मानी जाती हैं, निर्मित मानी जाती हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंग, फर्ग्यूसन, वर्गीस और जिगर्सन के अनुसार यह गुफाएं, कौन सी गुफाएं, एलिफेंटा या फिर धारानगर। यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम, इसको ज़रूर याद रखिए आप लोग, प्राचीन नाम धारानगरी था। तो इन गुफाओं का निर्माण कब से कब माना जाता है? माना जाता है कि 8वीं से 9वीं सदी के मध्य में निर्मित मानी जाती हैं। इनका निर्माण काल क्या है? 8वीं से 9वीं सदी के मध्य। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? फर्ग्यूसन, वर्गीस और जिगर्सन के हिसाब से ऐसा है। जबकि हीरानंद शास्त्री, प्रेमचंद स्वामी, ये सब भारतीय थे। हीरानंद शास्त्री एवं प्रेमचंद स्वामी के अनुसार एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी ये लोग मान रहे हैं। इन लोगों से पहले जो फर्ग्यूसन हैं, ये देखिए फर्ग्यूसन, वर्गीस और जिगर्सन ने तो 8वीं 9वीं सदी माना है, लेकिन हीरानंद स्वामी, प्रेमचंद स्वामी, ये लोग कह रहे हैं इन दोनों, इसके पहले 8वीं सदी के भी पहले की है, ये 7वीं सदी मान रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके निर्माण काल पे कई विद्वानों का अलग अलग मत है, तो पूछा जा सकता है कि इसके हिसाब से कौन सा काल था इसके निर्माण का। तो दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। अब प्रमुख मूर्ति शिल्प क्या है, इसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ और मिली हैं? अभी तो आप लोग ऊपर देखें, हाथी की विशाल प्रतिमा मिली है, जिसकी वजह से उसका नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों ने रख दिया था। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूर्ति शिल्प मिला है यहाँ पे, त्रिमूर्ति। क्या नाम है उसका? त्रिमूर्ति। सिर्फ सिंपल सा पूछा जाएगा, त्रिमूर्ति कहाँ, किस गुफा से मिली है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा त्रिमूर्ति नामक मूर्ति शिल्प किस गुफा से प्राप्त हुई है। ठीक, ऐसे सवाल बनता है। तो प्रमुख मूर्ति शिल्प जो है, जिसमें से त्रिमूर्ति एक मूर्ति शिल्प है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए त्रिमूर्ति, त्रि का मतलब 3 होता है, इसमें 3 मूर्तियाँ हैं, लेकिन केवल शिव ही हैं, वो तीनों जो है शिव ही हैं, अलग अलग भगवान नहीं बने, अगर अलग अलग ईश्वर की, अलग अलग व्यक्तियों की प्रतिमा नहीं है। ये त्रिमूर्ति तो है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है शिव का ही अंकन है, भगवान शिव ही इस मूर्ति में हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, केवल शिव का अंकन है। अब थोड़े से अन्य प्रमुख मूर्ति शिल्प देखें अगर, तो यहाँ से अर्धनारीश्वर शिव भी मिले हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। जो अर्धनारीश्वर का मूर्ति शिल्प मिला है यहाँ से, उसमें 4 भुजाएं हैं। एक नटराज का मूर्ति शिल्प मिला है, उसमें 8 भुजाएं हैं। शिव तांडव करते हुए मूर्ति शिल्प मिला है, और कल्याण सुंदर मूर्ति शिल्प मिला है। ठीक, इतनी मूर्ति शिल्प इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर और नटराज। ठीक, तो आज आपका एलिफेंटा गुफा ख़त्म होता है। कल हम लोग कन्हेरी गुफा पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक आपका और कंप्लीट हो जाएगा कल। वो कौन सा टॉपिक है? गुफाएं वाला। इसके बाद आप लोग हो सके तो कमेंट करिए कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। वैसे हम अपनी अकॉर्डिंग जो है मुग़ल कला पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।